सूर्य को जल देते समय भूल से भी ना करें ये 9 गलतियां, वरना पूरा जीवन कटेगा गरीबी और दरिद्रता में। दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको करने से सूर्य देवता बहुत अधिक नाराज हो जाते हैं। इसलिए लोगों को सूर्य देवता को जल चढ़ाते वक्त ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपकी इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो रहा है। आखिर वे ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें सूर्य देव को जल अर्पित करते समय भूल से भी नहीं करनी चाहिए। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। साथ ही इस जानकारी को शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सनातन धर्म में हर चीज के नियम बताए गए हैं। अतः पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तांबे या पीतल के लोटे से जल अर्पित करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ चावल और लाल रंग के फूल अर्पित करने से सूर्य देव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जल अर्पित करते समय सूर्य देव के बीज मंत्र और गायत्री मंत्र का उच्चारण भी अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, साथ ही आत्मविश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, यदि वे लोग रोज सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उनको आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं है, उन लोगों को रोजाना ही स्नान के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी कुंडली में जो खराबी है उसमें सुधार होता है। अब दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य देव का कितना धार्मिक महत्व है ये तो शायद आप जानते ही होंगे। आपके घर में भी रोज सूर्य देवता को जल चढ़ाया भी जाता होगा। हो सकता आप भी हर रोज सुबह के समय सूर्य देवता को जल चढ़ाते होंगे। लोग सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि के लिए सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल सूर्य देव को जल चढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से और शास्त्रों के अनुसार सूर्य देवता को जल चढ़ाने से ही सूर्य देव हम सबसे प्रसन्न होते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और वहीं अगर सूर्य को जल देते समय कुछ गलती हो जाती है तो व्यक्ति को उसका उल्टा परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जी हाँ, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको करने से सूर्य देवता बहुत अधिक नाराज हो जाते हैं। इसलिए लोगों को सूर्य देवता को जल चढ़ाते वक्त ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपकी इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो रहा है। आखिर वे ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें सूर्य देव को जल अर्पित करते समय भूल से भी नहीं करनी चाहिए? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में उगते सूर्य को जल देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सूर्य देव को जल अर्पित करने एवं मंत्रों के जाप से उनका आशीर्वाद पाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देते समय अगर ये गलतियां की जाएं तो सूर्य देव हमसे खुश होने की बजाय नाराज हो जाते हैं। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाते वक्त कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए और भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ये आता है कि आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य देव को जल देते समय जल के छींटे आपके पैरों पर ना पड़े, क्योंकि ऐसा होने से सूर्य देव आपसे क्रोधित हो जाते हैं। इस गलती से बचने के लिए सूर्य देव को हमेशा ही झुक करके धीरे धीरे जल अर्पित करें और साथ ही सूर्य देव को हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के बीज मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है, अतः अगर आप रोज सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते तो कम से कम रविवार के दिन सुबह के समय सूर्य की होरा में सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें। दूसरी बात, बगैर स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में अगर आप उनको बिना स्नान किए जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आप जिस कारण से उनको जल चढ़ा रहे हैं उस कारण में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, तांबे एवं पीतल के पात्र का उपयोग। दोस्तों, आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है, अतः किसी भी तरह के प्लास्टिक के पात्र से सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। इसके अलावा स्टील, लोहा, मिट्टी एवं कांच के पात्र से भी सूर्य को भूल से भी जल ना दें। सूर्य देव को जल देने के लिए हमेशा तांबे और पीतल के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें भी तांबे के पात्र का उपयोग अति उत्तम रहता है। चौथी बात,
सूर्य उदय के समय ही अर्पित करें जल। दोस्तों, जब सूर्य उदय होता है उसी समय सूर्य देव को जल अर्पित करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन साथ ही जल चढ़ाने से पूर्व आपका नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होना चाहिए और धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही सूर्य को जल दें। ऐसा करने से नवग्रहों की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। लेकिन सदैव ध्यान रखें कि कभी भी काले और नीले वस्त्र पहन करके सूर्य देव को जल अर्पित ना करें। पांचवी बात, चावल और लाल फूल अवश्य हों। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में चावल और लाल फूल अवश्य होने चाहिए। खाली जल ना चढ़ाएं और साथ ही साधारण जल में थोड़ा गंगा जल या फिर पवित्र नदियों का जल अवश्य मिलाएं। ऐसा करने से जल्द ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। छठवीं बात, सूर्य को जल चढ़ाते समय हाथ हमेशा अपने सर से ऊपर होने चाहिए और सूर्य देव को जल देते समय जो धारा बनती है उस धारा में देखकर सूर्य देव के दर्शन करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है, साथ ही व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। लेकिन ध्यान रहे, जल के छींटे पैरों पर ना गिरें, इसलिए थोड़ा झुककर सूर्य देव को जल अर्पित करें। साथ ही ऐसे स्थान पर सूर्य को जल कभी ना दें जिस स्थान पे आप या अन्य लोगों के पैर पड़ते हों, यानी कि आम रास्ते पर सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। अतः सबसे अच्छा है कि घर में गमले के अंदर एक लाल फूल वाला पौधा लगाएं और उसमें सूर्य देव को जल अर्पित करें। सातवीं बात, सूर्य देव को जल देते समय पैरों में चप्पल जूते ना पहने। अगर आप सूर्य देव को चप्पल पहन करके जल चढ़ाते हैं तो सूर्य देव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और जितने भी काम आपके रुके हुए हैं वो काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैर रह करके ही जल अर्पित करें। आठवीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। अगर आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल नहीं चढ़ा सकते तो रविवार के दिन आपको जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है। अतः इस दिन हर व्यक्ति को जल अर्पित करना चाहिए। नौवीं बात, सूतक या माहवारी के दौरान जल अर्पित ना करें। दोस्तों, अगर आपके घर में सूतक लगा हुआ है या कोई महिला जो मासिक धर्म से है उसको भी सूर्य को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान भी सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो तमाम बातें जो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ध्यान में रखनी चाहिए और सूर्य को जल अर्पित करते समय ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।